दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। एक बार ग्राम प्रधानों के बारे में बात करने उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव के चक्कर में ग्राम प्रधान जो है वह बेकार हो गए। दोस्तों मैंने एक बार कहा था कि प्रधानों पर गाज गिर गई, प्रधान बेकार हो गए, तो कई कमेंट हमारे भाई किए थे कि अरे कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज की जो घटना हम बताएंगे फिर एक बार आप कहेंगे अरे सर क्या खबर आप लेकर के आए हैं। प्रधानों को जो है यूपी के ग्राम प्रधानों को एक झटका और लगा है। वो झटका क्या है, जो मध्याह्न भोजन के हिसाब किताब का जो लेखा जोखा जो प्रधानों को था, यानी जो सहभागिता थी वो खत्म हो गया। यानी प्रधानों के पल्ले से मध्याह्न भोजन भी निकल गया। अब जो है मध्याह्न भोजन जो है वो समिति के अध्यक्ष और जो स्कूल है, इन दोनों यानी अभिभावकों और स्कूल के मध्यस्थता से जो है वो चलेगा। यानी इससे भी ग्राम प्रधानों की छुट्टी हो गई। मध्याह्न भोजन में जो है ग्राम प्रधानों का उसमें काफ़ी जो है वो सह खाते से चलता था, काफ़ी इसमें योगदान होता था ग्राम प्रधानों का, लेकिन वह भी जो है सरकार ने छीन ली। अब इस पर जो है कहा जा रहा है कि बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मिलने वाला जो मानदेय था वो बंद हुआ। उसके बाद जो बड़े काम थे ग्राम पंचायत जो है ग्राम प्रधानों के लिए बड़े काम का निर्णय लेना था वो सब खत्म हुआ। और अब जो है जो मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन जो स्कूलों का था वो भी जो है चला गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधान से प्रशासक बनाने के बाद प्रधानों के सारे जो आदेश थे वह धीरे धीरे करके जो है किनारे कर दिए। आदेश यानी अधिकार, जो भी ग्राम प्रधान के पास अधिकार थे वह धीरे धीरे करके जो है सब छीन लिया गया। अब प्रधान के पास क्या बचा? अब आप प्रधान को प्रधान भी नहीं कह सकते हैं, यानी अब तो वो प्रशासक हो गया है। अब सरकार जो है प्रशासक बना करके अब क्या करना चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव सरकार कराएगी? नवंबर में दिसंबर में जो झंडी हरी झंडी लोग दिखा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। क्या आपको लगता है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा? या ग्राम प्रधानों को जो है 6 महीने का आश्वासन देकर के सरकार ने विकलांग कर दिया, यानी ग्राम प्रधान जो है वह कहीं के नहीं रह गए। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहां ये है कि वह सरकार की जो कि समय पर और समय के पहले जो है चुनाव करा लेने की दावा करने वाली निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट ने फटकार भी लगा दिया, हाई कोर्ट भी उस पर तत्पर भी हो गया। उसके उपरांत भी योगी सरकार चुनाव नहीं करवा पाई, योगी सरकार ने चुनाव नहीं करवाया। क्या इससे जो है सरकार को नुकसान दिख रहा है? सरकार ये सोच रही है कि हम इसमें हार जाएंगे क्या? सामने विधानसभा में अगर ग्राम प्रधान पंचायती चुनाव होगा क्या उसको नुकसान है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है जो सरकार नहीं करवा रही है, इसमें फायदा किसका है? फायदा क्या विपक्ष का है या पक्ष का है? अब इसमें कई जो ग्राम प्रधान हैं जो पैसे खर्च कर चुके हैं, जिनको गांव की प्रधानी में प्रधान बनना है, कुछ नए प्रधान हैं उन्होंने भी पैसे खर्च कर दिए। अब नए प्रधान हमसे कह रहे हैं भैया हमने तमाम बैनर पोस्टर खिंचवाया जो है, तमाम हमने लगा दिया, होर्डिंग काफ़ी हमने प्रचार किया, अब जो है यह चुनाव जो है पता नहीं कब होगा। तब तक में जो है मामला ठंडा हो जाएगा। जो गर्मा गर्मी माहौल था गांव का, क्योंकि आप जानते हैं गांव की राजनीति बहुत अजीब होती है, तो जहां जो वोट सेटिंग वाली वोट थी अब वो पता चला कि आज हमसे सेटिंग था, कल अगले से सेटिंग होगा, वो वोट भी खत्म हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर अब बेचारे ग्राम प्रधान भी परेशान है। उनको ये भी तय नहीं है, क्लियर नहीं है, आज तक नहीं हो पा रहा है आखिर ये पंचायत चुनाव नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा या किस महीने में होगा। अगर ये तय हो जाए कि इस महीने में होगा तो उस हिसाब से अपना वो तैयारी करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा, विधानसभा के बाद होगा, विधानसभा के पहले होगा, ये कब होगा ये उनको पता नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्राम प्रधान जो है अब बेचारे, जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन था वो भी चला गया, विशेषाधिकार तमाम बड़े निर्णय गांव में विकास संबंधित वो भी सब चले गए, हाथ से निकल गए। गांव की प्रधानी जो थी वो भी निकल गई, अब प्रधान की जगह पर प्रशासक हो गया। यानी सरकार जो है, एक देहाती भाषा में कहते हैं ना कि अरे वो तो पैलग हो गए, विकलांग। सरकार ने जो है ग्राम प्रधानों को जो है विकलांग कर दिया। अब हमारे भाई ही निश्चित करेंगे कि विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति होगी। अगर विधानसभा चुनाव के पहले ग्राम प्रधानी नहीं होती है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होता है, तो सामान्य बात है कि ये बढ़ेगा।
और जब बढ़ेगा तो क्या अब इसी गति से होगा, ऐसे 6-6 महीने बढ़ता रहेगा ये प्रशासक वाला पद, या इसमें कुछ नया सरकार जो है योगी सरकार कुछ नया कर सकती है? नया क्या करेगी? जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अब ग्राम प्रधान का चुनाव ये नवंबर में अगर होता है तो ठीक है, अगर नवंबर में नहीं होता फिर सीधे इसको आप मानिए कि अब ये विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। क्या लगता है आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।